जिन साधकों के शरीर में कोई सवारी आती है और वो खुलकर नहीं आती, बात नहीं करती, वचन नहीं देती, झटका मारती है, चली जाती हैं, तो ऐसे साधकों को क्या करना चाहिए जिससे कि उनकी सवारी पूर्ण रूप से शरीर में आ जाए। आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं। बहुत ही जल्द माता रानी का नवरात्रि के रूप में आगमन होने वाला है, तो इन नवरात्रियों में हर शक्ति को जागृत करने का तरीका होता है, हर सवारी को जागृत करने का एक समय होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है कि आपके शरीर में कोई सवारी आती है अधूरी, पूर्ण रूप से नहीं आती, या बात नहीं करती, या पूर्ण रूप से आती है लेकिन आपको सब याद रहता है, आपके शीश पर नहीं आती, या वो झटके मारती है, चली जाती है, तो आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ। अगर ये कार्य आप करेंगे, छोटा सा उपाय, ये कार्य अगर आप करेंगे तो आपकी सवारी पूर्ण रूप से आपके शरीर में अवश्य आएगी। तो देखिए भक्तों, नवरात्रि शुरू होने वाली है और नवरात्रि में चाहे आपको अपनी सवारी का नाम याद हो या नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आपको अपनी सवारी के रूप में, अपनी सवारी के नाम से एक अखंड दीपक जलाना है। जिस प्रकार नवरात्रि में माता की चौकी सजती है, उसी प्रकार आपको एक चौकी सजानी है, लेकिन वो किसी के नाम से नहीं सजानी है, वो केवल आपको सजानी है अपने आने वाले शरीर में सवारी के रूप में। और उसी प्रकार आपको वहाँ पर एक अखंड दीपक चालू करना है, जिस प्रकार आप माता रानी को करते हो। आप YouTube पर कोई भी वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे भी वीडियोस हैं कि किस प्रकार माता की अखंड ज्योति चलाई जाती है, लेकिन उसमें फ़र्क इतना ही होता है कि माता की प्रतिमा होती है, माता के नाम से सब पूजा पाठ होते हैं, लेकिन इसमें आपको ना माता का नाम लेना है, ना किसी भी देवी या देवता का नाम लेना है। इसमें केवल आपको यही कहना है कि ये जो अखंड दिया है, ये जो सेवा है, मैं अपनी सवारी के लिए कर रहा हूँ। नवरात्रि की एकम सी ये विधि आपको शुरू करनी है। समय आप या तो दिन की 12 बजे का कर सकते हैं या फिर कोई भी शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। उस दिन से वो दीपक चलेगा। यह दीपक 9 दिन तक खंडित नहीं होना चाहिए। उसकी सेवा उसी प्रकार होगी जिस प्रकार की आप माता रानी की सेवा करते हैं। अगर उनकी जोत जगाते हैं तो आपको उसी प्रकार से उस दीपक को भोग लगाना है, वहाँ सभी प्रकार की पूजा पाठ करनी है, उसकी आरती करनी है। अगर कोई भी व्यक्ति उसी प्रकार उस दीपक की सेवा पूजा करता है जिस प्रकार माता की जाती है, उसी दीपक को भोग लगाता है, उसी के लिए हवन करता है, उसी के लिए धूप बत्ती करता है, अगरबत्ती करता है, उसकी पूर्ण रूप से श्रद्धा से उसकी पूजा पाठ करता है, चाहे वहाँ पर आपके शरीर में आने वाली शक्ति की तस्वीर हो या ना हो, तो भी आपकी सवारी में आपको आश्वासन देता हूँ कि इसी नवरात्रि में पूर्ण रूप से खुलकर आएगी। क्योंकि देखिए, ज्योति का अर्थ क्या होता है? ज्योति में होती है ऊर्जा। चाहे आपकी सवारी को आने में समय हो अभी, लेकिन जब आप उसकी ज्योति जगाएंगे तो उस ज्योति की ऊर्जा से आपकी सवारी शक्तिशाली हो जाएगी, और शक्तिशाली होने के बाद वह अवश्य ही इस नवरात्रि में ही आपके शरीर में एक बार तो आकर जरूर पूर्ण रूप से बात करेगी। चाहे वो आकर यह कह दे कि मैं अभी 1 महीने बाद आऊँगी, 1 साल बाद आऊँगी, लेकिन वो आएगी अवश्य। देखिए, मैंने ऐसे कई साधक हैं जिनको ये उपाय बताए हैं कि नवरात्रि में इस प्रकार का उपाय कर लीजिए आप, तो आपकी सवारी पूर्ण रूप से खुलकर आएगी। और उन्होंने किया तो उनकी सवारी पूर्ण रूप से खुलकर अवश्य आई है। क्योंकि देखिए भक्तों, सवारी का मतलब क्या होता है कि सवारी एक प्रकार की ऊर्जा ही है। इसको जितना ज़्यादा और जितनी जल्दी आप बढ़ाते हैं, इसकी ऊर्जा उतनी ही जल्दी आपके शरीर में जल्दी आती है। अगर आप इसकी सेवा करेंगे, इसे पूजा पाठ करेंगे, तो ये शक्तिशाली बनेगी। इसकी अखंड ज्योत चलेगी तो ये और शक्तिशाली बनेगी, ऊर्जावान बनेगी। अब अगर ये ऊर्जावान बनेगी तो वो शक्ति कहाँ जाएगी? वो शक्ति आपके शरीर में अगर सवारी है तो आपके शरीर में शक्ति आएगी। तो जब 9 दिन की नवरात्रि में आपका शरीर शक्ति से भर जाएगा तो सवारी स्वतः ही आ जाएगी, बात करेगी वो खुलकर। लेकिन देखिए, इसमें जो नवरात्रि में अगर कोई व्यक्ति अखंड दीपक चालू करता है तो उसकी कुछ सावधानियां होती हैं, वो अवश्य ही आपको पालन करनी है। सावधानियों में जैसे मुख्य सावधानियां, आपको नवरात्रि साधनी चाहिए, नवरात्रि के व्रत करने चाहिए, आपको पूजा पाठ करने चाहिए। उसके बाद भी आपको कौन सी मुख्य सावधानियां रखनी है नवरात्रि में, ज्योति अगर आपने जगाई है तो उसके विषय में मैं एक अलग वीडियो बनाने वाला हूँ। इसलिए सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी सवारी के विषय में जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, क्योंकि हमारे चैनल पर
सवारी से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको दी जाती है, क्योंकि हमारा खुद का ये मानना है कि आज के समय में व्यक्तियों के जीवन में सबसे बड़ा दुख ही इन सवारियों ने दे रखा है। कभी सवारियाँ पूर्ण नहीं आती, खुलकर नहीं आती, बात नहीं करती, तो व्यक्ति का आधा जीवन तो इसे सोच सोच के निकल जाता है कि मेरे क्या आएगा, क्यों नहीं आ रही। वो इस प्रकार के ख्याल में ही अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देता है। इसलिए अगर आप सवारी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको इसी चैनल पर अगले वीडियो में शरीर में सवारी आने वाले साधक की सावधानी बता दी जाएगी। जय महाकाल।